ओम शांति। आज है 4 जुलाई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे बहन भाई के भी भान से निकलकर भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज़ का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ जाएगा, फिर सहज ही उनसे निकल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवीय बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। एक होते हैं सिविलाइज, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य विशेष क्रिमिनलाइज। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज से बदलकर सिविलाइज्ड बनाते हैं। क्रिमिनलाइज में अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कोई सहमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज, भाई भाई की दृष्टि हो जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं है, तो क्रिमिनलाइज कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से भी निकालते जाओ, भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुए बात है, कभी किसी की बुद्धि में नहीं आती। सिविलाइज का अर्थ बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, शरीर छोड़ना भी है। तो बाप की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में बहुत खाता रहता है, मंजिल बहुत भारी है। भले कोई अच्छे अच्छे बच्चे भी हो तो कुछ ना कुछ भूलें होती ज़रूर हैं, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब सिविलाइज्ड उससे रह सकते हैं, फिर वो रूहानी ब्रदरली लव रहता है, तो रूहानी ब्रदरली लव अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी तरह बताते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये हमारे में खामी है। रजिस्टर तो तभी रखेंगे जब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधार कर सकता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी हो जो किसी और की याद ना आए। हम आत्मा बिना शरीर के अशरीरी बनकर हमें जाना है। इस पर भी एक कहानी है कि तुम लाठी भी ना उठाओ, वो भी पिछाड़ी में याद आती है। तो किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना ममत्व वस्तुओं में भी रहता है, कुछ भी याद ना है बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरी है, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस में रहना है। बाबा की याद से तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम बन जाएगी। कोई भी छी में ममत्व नहीं रखना चाहिए, शरीर में ममत्व ना रहे, इतना योगी बनना है। जब सच में ऐसे योगी बनो तब ताज़ा रहेंगे। जितना तुम सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी जो खुशी होगी वही साथ ले जाएंगे। अंतमति सुगति कहा जाता है ना। तो बाप है दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो बाप के बच्चे बने तो किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बतलाओ। यदि सुख नहीं देते हो तो ज़रूर दुख देते हो, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है जब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सत्व प्रधान बनने के लिए। तो ऐसे ही जरा भी ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्यों को तो कभी देवता कहा ही नहीं जा सकता। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वो पाप ज़रूर करता है। सत्युग की दुनिया पवित्र दुनिया है, वो ये है पतित। काल तो सर पे है, कितने मनुष्य अचानक मर गए। अभी तो बॉम्ब्स गिरे, मनुष्य मर गए। अधिक होता है ना, अर्थक्वेक वगैरह पड़ती है तो मालूम पड़ता है। तो ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती रहती हैं जिसको जान नहीं सकते, बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया भी बढ़ा देती है, तो मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। बाप समझाते हैं सिविलाइज को कहते हैं पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। जब तुम बनते हो तो तुम्हें ऊंचा पद पाना है, बहुत ऊंचा पद वही पाएंगे जो मेहनत करेंगे। तो नर नारायण बनना है। बाप समझाते हैं बच्चे देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत
सिविलाइज्ड बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को अर्थ समझाना है, सत्युग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। तो वो है सर्वगुण संपन्न दुनिया। चंद्रवंशी मतलब 2 कला कम। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी ज्योति जब बिल्कुल बुझ जाती है, फिर तुम सुप्रीम बाप से आकर बैटरी लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे। हमें भी टीचर अथवा बैरिस्टर बनना है। इस कृपा आशीर्वाद की बात नहीं, माथा टेकने की भी दरकार नहीं। राम राम करते हैं तो रिटर्न में तो हर एक को इज्जत देनी है, अहंकार नहीं दिखाना। अब तुम जानते हो कि जो बाप को नहीं समझते, याद नहीं करते, तो वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि नास्तिक निधन के हैं। घर घर में अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। जहाँ अपार शांति हो वहाँ क्रोध नहीं। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती, वो अल्पकाल के लिए। यदि सदा की शांति चाहिए तो तुम बेहद के बाप से जो सुख का वर्षा मिलता है उसको समझ कर, वास्तव में काम कटारी का वर्षा सबसे दुख देता है। बाप कहते हैं इसी से तुम दुख अंत तक दुख पाते रहते हो। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखले थे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे। काल सर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, कल पर भी नहीं छोड़ना है। आज का वरदान, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से चतुराई करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना काम अच्छा करने के लिए, तो उस समय महसूस करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होते, तो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अपना विवेक का खून करते हैं तो भी पाप के खाते में जमाता है। इसलिए चतुराई को छोड़कर सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन करके पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्ति की स्थिति है। बाबा ने कहा, बंधन में रहते हुए भी अगर आपको जीवन मुक्त रहना है तो अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है कि आपको अवस्था अपनी ऐसी मालूम पड़े कि मैं जीवन मुक्त। तो आज जीवन जीने की कला में जो बाप कहते हैं, वो कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद। ये ज्ञान भी सहज है सृष्टि चक्र का। तो तुम अपने आप को जब देवी देवता धर्म का समझोगे तभी तो स्वर्ग में आओगे, उसके लिए तो पुरुषार्थ करोगे। एम ऑब्जेक्ट है देवी देवता धर्म में आना। तो स्वर्ग में सब सिविलाइज थे, इसलिए तो देह अभिमान को क्रिमिनलाइज कहा जाता है।
लेकिन बाप समझाते हैं कि यदि बच्चों को ये भी याद नहीं रहता तो इसका मतलब वो क्रिमिनलाइज्ड हैं, उन्हें छीछी दुनिया ही याद पड़ती रहती है। तो बाबा ने समझाया है अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, इस पुरानी दुनिया के लोगों से, वस्तु से ममत्व नहीं रखना है, बल्कि अपनी देह का भी ममत्व छोड़ते जाना है। और बाबा ने कहा सब कार्य करते हुए भी निमित्त मात्र रहना, यानी जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करते रहना है। आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।